ऐसे वीर जिन्होंने भाई के लिए माँ के मोह को त्याग दिया। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे रामायण के ऐसे पात्र की जिसकी निष्ठा, सेवा और सीमाओं की समझ हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है, और वो है लक्ष्मण, श्री राम के छोटे भाई जो त्याग, समर्पण और मर्यादा के प्रतीक हैं। क्या लक्ष्मण सिर्फ एक सेवक थे, या वह हमें सिखाते हैं कि किसी भी रिश्ते में सीमा और नियंत्रण क्यों जरूरी है। लक्ष्मण दशरथ की रानी सुमित्रा के पुत्र, शत्रुघ्न के भाई और श्री राम के परम भक्त, बचपन से ही राम के साथ एक आत्मिक जुड़ाव जैसे राम की छाया बन गए हों। जब राम को वनवास मिला, लक्ष्मण ने बिना बुलाए उनके साथ चलने का निर्णय लिया। राम जहाँ जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगा, सेवा ही मेरा धर्म है। उन्होंने 14 वर्षों तक सीताराम की सेवा की, न विश्राम, न स्वप्न, न घर की याद। भक्ति नहीं, बुद्धिपूर्वक समर्पण। लक्ष्मण की भक्ति अंधी नहीं थी, वह निर्णय भी लेते थे, युद्ध भी करते थे और प्रश्न भी उठाते थे। जब सुपनखा ने सीता को हानि पहुंचाने की कोशिश की, लक्ष्मण ने बिना झिझक उसे दंड दिया। किसी भी रिश्ते में समर्पण का अर्थ दुख को मिटा देना नहीं, बल्कि विवेक पूर्वक देना होता है। लक्ष्मण ने त्याग किया पर अपनी बुद्धि नहीं छोड़ी, सेवा की पर सम्मान के साथ। सेवा तब तक ही सार्थक होती है जब वह विवेक के साथ हो। राम राज्य के अंत में जब यमदूत राम से मिलने आते हैं, राम लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा कर कहते हैं, कोई भी अंदर आए तो उसे मृत्यु दंड देना होगा। दुर्भाग्यवश ऋषि दुर्वासा आ जाते हैं और लक्ष्मण को धर्म संकट देना होता है, या तो आदेश पालन करो या ऋषि को निरादर ना करो। लक्ष्मण राम के आदेश के पालन के लिए खुद को त्याग देते हैं। वह त्याग केवल प्राण का नहीं था, अपने अस्तित्व का भी, क्योंकि वह जानते थे कि धर्म किसी भी व्यक्तिगत भावना से ऊपर होता है। लक्ष्मण हमें सिखाते हैं कि निष्ठा कैसे निभाई जाती है, सीमा कैसे बनाई जाती है और त्याग कैसे बिना शोर के किया जाता है। उनकी लक्ष्मण रेखा केवल सीता के लिए नहीं थी, वो हर उस जगह के लिए थी जहां सीमाओं की गरिमा है, चाहे वो रिश्ते हो, विचार हो या स्वयं की आत्मा। आज के युग में लक्ष्मण बनना मुश्किल है, क्योंकि आज हम अधिकार तो मांगते हैं पर सीमा नहीं समझते। पर अगर हम चाहें तो लक्ष्मण से हम सब कुछ सीख सकते हैं, जैसे मर्यादा, समर्पण और धर्म का अद्भुत संतुलन। तो दोस्तों, आज हमने आपसे बात करी भगवान लक्ष्मण के बारे में। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही आध्यात्मिक व रोचक विषय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।